नमस्ते साथियों। देखिए, जो फोर्थ ग्रेड के लिए जो आपत्ति लगाने वाले हैं, है ना, तो किस प्रकार से लगाना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। ठीक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपत्ति लगाने की तारीख क्या है। 8 तारीख से 10 तारीख तक के, है ना, 11वें महीने में, नवंबर में 8 से 10 तारीख के बीच में आपत्ति लगाना है। और हर प्रश्न पे कितने रुपए लगने वाले हैं? आपको 100 रुपए। अगर आप 2 प्रश्नों पे लगा रहे हैं तो आपको 200 रुपए लगेंगे। साथ में एक चीज ध्यान देना है कि मास्टर पेपर के अनुसार लगेगी आपत्ति, है ना। आपने जो परीक्षा हॉल में बैठ के जो पेपर दिया उसमें आपका जो प्रश्न संख्या मान लो 58 प्रश्न पे है आपका कोई प्रश्न, ठीक है, पेपर में, तो वाला आपको स्क्रीनशॉट नहीं लगाना। आपको किस प्रश्न का लगाना है? यहाँ पे आप देख लीजिए, ये परीक्षा कोड है, इसमें से आपका कौन सा परीक्षा कोड है, तो उस परीक्षा कोड को आप डालिए। उसमें जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे, है ना, उस क्वेश्चन में आपको आपत्ति लगाना है। तो जिस भी क्वेश्चन में लगाना है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए मास्टर पेपर में। मास्टर पेपर में जो प्रश्न दिया हुआ है उस पे जो संख्या दी, मान लो कि अब उसमें दी है 36 नंबर संख्या। मास्टर पेपर में यही वाला प्रश्न कितने नंबर पे है? 36 नंबर पे है। तो आपको 36 नंबर वाले का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसको आपको रखना है और उसी का स्क्रीनशॉट लगाना है। और उस पर आपको क्या लिखना है मैं आगे आपको सब चीज बताने वाला हूँ, है ना। एक प्रश्न का मैंने पूरा पीडीएफ तैयार रखा है कि किस प्रकार से आपको आपत्ति लगाना है, पूरा तैयार कर लिया तो मैं आपको उस पर बता दूंगा। और क्या याद रखना है, संदर्भ आपको लिखना जरूरी है। इसमें कहा है नोटिस में कि संदर्भ की बात की है ना। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो संदर्भ कैसे लिखना है इस चीज को भी मैं लिख दिया हूँ आपको पेज बता दूंगा। तो आपको लिखना है, हर प्रश्न में आप अलग अलग बुक का लगाओगे तो आपको उसमें चेंज करना होगा, ठीक है। मैंने एक बुक का बता दिया, उसमें रोल नंबर और प्रश्न संख्या। आप जो आपत्ति लगाओगे जो भी बुक से लगाओगे उसके हर पेज पे क्या होना चाहिए? आपका रोल नंबर होना चाहिए और प्रश्न संख्या होना चाहिए। याला प्रश्न संख्या नहीं होगा, है ना। कौन सी प्रश्न संख्या होंगी? जो मास्टर पेपर में दे के रखा है वाली प्रश्न संख्या आपको उसमें लिखना होगा। ये चीज होगी। अब चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो मेन पॉइंट है, यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या, है ना, क्या बोला है, जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पे जो अपलोड किए हैं उसमें मास्टर प्रश्न की जो पत्र की प्रश्न संख्या है वह उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही आपत्ति दर्ज करे। अब उसमें मान लीजिए कि आपने जो दिया उस पर 58 नंबर पे था, मास्टर प्रश्न पत्र पे कितने पे आ गया? वो प्रश्न 36 पे आ गया। अब इसमें जो विकल्प देके रखा, ए विकल्प, बी विकल्प, मान लीजिए इसमें क्या देके रखा है? पहले उत और चारण देके रखा है और दूसरे पे दिया है उद और चारण। और आपने जो परीक्षा में बैठे थे तब जो मिला था, पहले मान लो कि उद मिल गया हो आपको ए ऑप्शन पे और बी ऑप्शन पे आपको मिला हो उद ना। तो याला आपको नहीं लिखना है, आपको मास्टर पेपर के अनुसार चलना है। उसमें अब माना है ए, माना है बोर्ड ने, आपने 36 नंबर का स्क्रीनशॉट रखा मास्टर पेपर का, ठीक है, ये मास्टर पेपर है ना, इसका आपने रखा। तो अब आपको इसमें ये लिखना होगा कि उत्तर बोर्ड ने क्या माना है? ए ऑप्शन माना है बोर्ड ने, बोर्ड द्वारा मान्य, ठीक है। और आपके द्वारा जो रहेगा तो आप लिखोगे यहाँ पे कि बी विकल्प सही होगा, इस प्रकार से आप लिखोगे, है ना। तो याले ऑप्शन के अनुसार भी चलना, आपको इसके ऑप्शन के अनुसार नहीं चलना है, ठीक है। प्रश्न संख्या भी कौन सी रहेंगी? जो मास्टर प्रश्न पत्र में संख्या दी है, उच्चारण वाला प्रश्न आपको देखना है। जो मास्टर प्रश्न पत्र है ना, उसमें आपको देखना है कि उच्चारण वाला कितने नंबर पे देख के रखा है, ठीक है। और उसमें जो ऑप्शन देके रखे हैं ए बी सी डी, उसमें से उत वाला ए पे है, बी पे है, उस अनुसार आपको उस पे लगाना है, ठीक है। 100 रुपए फीस रहेगी, ये तो हो गई। आगे और हम बात देख लेते हैं। देखिए, 8 तारीख से आपत्ति लगेंगी और 10 तारीख तक लगेगी,
ठीक है। तो इसके बीच में आपको आपत्ति लगाना, इसके बाद में कहीं से आप लगाओगे तो कोई मान्य नहीं होगी। और जब आप आपत्ति लगाओगे तो आपके पास स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए या फिर ऑथेंटिक बुक होना चाहिए, है ना। ये दोनों के आधार पे आपको आपत्ति लगाना होगा। अब संदर्भ के लिए इसमें देख के रखा है, संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, अगर एक से ज्यादा लेखक है तो उनके नाम, है ना, प्रकाशक, और ये प्रकाशक का आपको नाम लिखना पड़ेगा, संस्करण वर्ष लिखना पड़ेगा, और जिस पेज का आप बता रहे हो कि इस पेज पे देख के रखा है तो उसकी पृष्ठ संख्या भी आपको लिखना पड़ेगा। अब ये चीज मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि ये तो आपके प्रश्न पत्र का है ना, ये मास्टर पेपर का नहीं है। मान लो वहां दिया है 36 नंबर पे है ये, अब मुझे नहीं पता कि मास्टर प्रश्न पत्र पे कौन से नंबर पे है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से तो आप इसमें लिखोगे उत्तर में, इसमें कौन सा माना है, डी वाला माना है, तो डी विकल्प बोर्ड ने माना है, ये आपको लिखना है। लेकिन इसका सही उत्तर उच्चारण वाला तो ए विकल्प है ना, ए विकल्प होगा, ये आपको लिखना है इसमें। अब देखिए, ये तो हो गया कि आप इस पे भी क्या करो, यहां से आपको पीडीएफ बनाना है ना, शुरुआत में आपको ये लगाना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रश्न संख्या तो दी है, यहाँ रोल नंबर लिखना आपका, रोल नंबर जो भी है, और प्रश्न संख्या भी लिख देना, प्रश्न संख्या भी लिख देना जो भी यहाँ पे 36 है मास्टर प्रश्न पत्र में जो प्रश्न संख्या है वो, ठीक है। इस प्रकार से अब संदर्भ में देखिए क्या है, ये संदर्भ, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अब ये मैंने इस प्रश्न का रखा है, आप दूसरे प्रश्न की लगाओगे, दूसरी किताब से लगाओगे प्रमाण, तो उसका आपको लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ पुस्तक का नाम, अब मैंने जैसे यहाँ पे हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का लगाया है, इस बुक का नाम लिख दिया। इसमें जो लेखकों के नाम है वो लिख दिए मैंने, डॉक्टर नवीन कुमार नंदवाना, है ना, ये 3 है तो तीनों के नाम लिख दिए मैंने, श्रीमती दर्शना उत्सुक, श्री रामेंद्र कुमार शर्मा, ये तीनों के नाम लिख दिए। उसके बाद में प्रकाशक लिखना है, तो प्रकाशक आपको लिख देना है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल 22A झालाना, यह है डूंगरी, है ना, डूंगरी जयपुर, ठीक है। तो ये आपको प्रकाशक का नाम लिख देना है। संस्करण वर्ष, ये कौन सी कितने मतलब कौन सा संस्करण है, 2019 का है, तो ये आपको लिख देना है। अब इसी बुक का हम किस पेज का प्रमाण लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं पेज नंबर 58 का, तो पृष्ठ संख्या आपको लिख देना है। तो ये चीजें वो यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद में वो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। और ये चीजें आपको जब आप फिल करोगे तो उसमें ऑप्शन देगा, उसमें भी शायद आपको डालने को मिलेगा, तो ये चीजें आपको तब भी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऐसा आपको पेज भी यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इसके बाद में ये, अब ये बुक है, इसका हमने पेज लगा दिया, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, देखो रोल नंबर यहाँ भी आप लिख देना, आपका जो भी रोल नंबर है इस पे भी रोल नंबर लिखना है आपको, और प्रश्न संख्या लिखना है। फिर अगला पेज आएगा, इस पे भी आपको लिखना है रोल नंबर प्रश्न संख्या, हर पेज पे रोल नंबर और प्रश्न संख्या होना जरूरी है। ये हमने लगा दिया संस्करण, ये प्रकाशक, ठीक है, ये है। हर पेज पे जितने पेज आप लगाने वाले हो सब पे रोल नंबर और प्रश्न संख्या बहुत ही जरूरी है। अगर ये चीज नहीं लगाई तो फिर आपने जो आपत्ति लगाई है वो किसी काम की नहीं रहेगी। और फिर ये जो है इस पे आप इसको एडिट कर देना ना, इस प्रकार से इस पे ऐसा अंडरलाइन कर देना ताकि इस पे सीधी नजर चली जाए। यहाँ पे पेज नंबर आप दिखना चाहिए, है ना, ये यहाँ पे पेज नंबर दिख रहा है। और सब पे क्या होना चाहिए, पेज नंबर, ये प्रश्न संख्या होना चाहिए और रोल नंबर होना चाहिए। और फिर सारांश लास्ट में, आप जिस यहाँ पे देखिए
संस्कृत हिंदी शब्दकोश का भी लगाया था, है ना, उसका इसलिए मैंने लिख दिया। यही पेज उठा के मत लगा देना, सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो बुक है इसके पेज लगाना है। बाकी जो संदर्भ दिया है और जो सारांश दिया है वो आपको आपके अनुसार लिखना है, ठीक है। जो भी आप बुक लगाओगे, तो हम ये इतनी चीजें अभी यहाँ से हटा देते हैं। ये अभी हमने सिर्फ किसका लगाया, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। तो ये आपको इस प्रकार से लिख देना है, कक्षा 9वीं से 12वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, इस किताब में उद्दंड चारण माना गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप लिख सकते हो। अगर इस किताब को भी आप इसमें ऐड करोगे तो आपको इसका भी विश्लेषण देना होगा, है ना, प्रश्न संख्या देना होगा, ये पृष्ठ संख्या देना होगा, इसका आपको प्रकाशक देना होगा, उस चीजों को भी फिर आपको संदर्भ में लिखना पड़ेगा। अगर आप 2 बुक का लगा रहे हो तो दोनों बुक की पूरी जानकारी लिखना होगा, अगर 1 बुक का लगा रहे हो तो 1 बुक का लिखना होगा, सारांश आपको सबसे लास्ट में लिखना है। और इसमें भी आपको यहाँ पे रोल नंबर ऊपर में लिखना है ना, और प्रश्न संख्या, जो भी रोल नंबर है, प्रश्न संख्या जो भी है आपको लिखना है, हर पेज पे आपको लिखना है, ठीक है। बाकी जो हमने संदर्भ में जानकारी दी है वो भी आपको, जो फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपका आ जाएगा, है ना, कि क्या कोड था आपका परीक्षा का, वो आ जाएगा, वो आपको फिल करना होगा, है ना। उसी में आपसे बुक का नाम पूछ लेंगे, लेखक का नाम पूछ लेंगे, प्रकाशक पूछ लेंगे, और पृष्ठ संख्या भी उसी में पूछ लेंगे, लेकिन आपको पेज भी उसमें ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और बाकी जो हिंदी के लिए है ना, हिंदी के प्रमाण मैंने डाल दिए हैं। अगर आपके पास इंग्लिश का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का अगर प्रमाण है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, है ना। मैंने नंबर दे रखा है, अगली जो इसके पहले वीडियो डाल रखी है उसमें सब में नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मुझे सेंड कर देना, या फिर मुझे मैसेज कर दो आप, कपिल सर हिंदी, ये इंस्टा आईडी है ना, इस पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने हिंदी के प्रूफ डाल दिए हैं, वापस से और उसको मैं अच्छे से डाल दूंगा, ठीक है। देखिए, टेलीग्राम की आईडी भी कपिल सर हिंदी के नाम से है, इसी नाम से आपको टेलीग्राम आईडी भी मिल जाएगी, और लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसमें भी टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा और इंस्टा की भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।